हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो बेटा आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 17, जिसमें मैं आपका पाठ 17 कराऊंगी, राष्ट्रीय प्रहरी। बेटा पाठ्य पुस्तक में ये वाला पाठ मैं करवा चुकी हूँ। दोनों का करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछली बार पेपर में दोनों में से आया था, पाठ्य पुस्तक में से भी 8th ग्रेड में से भी। तो पाठ्य पुस्तक का पाठ आपने भर लिया होगा, तो आपने पाठ भी पढ़ लिया होगा। जैसे कि बोलती हूँ हर वीडियो में, पाठ को ज़रूर पढ़ें। तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, विकल्प हैं। थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है बेटा? थल सैनिक जो जमीन पर रहते हैं, गहरे हरे रंग की। विकल्प सी आपका सही है। दूसरा, जल थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है बेटा? हमारे देश का राष्ट्रपति। ठीक है, ये प्रश्न आपके उस वाले पाठ्य पुस्तक में भी आया था। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए। सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है? तो बेटा सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है, उससे पता चलता है। ठीक है, कि सेना की क्या भावना है। अगला प्रश्न देखिए, चौकस। चौकस शब्द का समानार्थी, चौकस मतलब सावधान रहना, चौकन्ना रहना, जैसे कि सैनिक रहते हैं हर पल। ठीक है, हो गया सबका। विकल्प 20 का सही है। चलिए तो चारों विकल्प हो गए सबके। आगे चलें अगले विकल्प पर। 5वां विकल्प देखिए, सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा बनेगा? तो पहले बेटा सजग का संज्ञा शब्द बनाओ, क्या होगा? सजगता। तो मैंने क्या जोड़ा? ता। विकल्प डी आपका सही है। ठीक है, हो गए सबके। अब हम खाली स्थान पर चलें, इसमें से छांट के भरने हैं हमको खाली स्थान। चलिए प्रश्न 6 देखिए। ठिठुरने वाली सर्दी हिमालय में पड़ती है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? हिमालय क्या है बेटा? हिमालय संज्ञा शब्द है। 7वां प्रश्न, वायु सेना के जवान, उनकी वर्दी का रंग कैसा होता है? जो वायु सेना जो आसमान में हवाई हमलों से रक्षा करते हैं, उनकी जो वर्दी होती है उसका रंग कैसा होता है? नीला गहरा होता है, नीले रंग का गहरा। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए। विख्यात शब्द का अर्थ, विख्यात मतलब प्रसिद्ध। ठीक है, प्रश्न 9, तीनों सेनाओं की परेड कब होती है? गणतंत्र दिवस पर। तीनों सेना गणतंत्र दिवस पर परेड होती है उनकी। प्रश्न 10, जब एक से अधिक लड़की हो तब हम क्या प्रयोग करेंगे? लड़कियां, क्योंकि बहुत सारी लड़की हैं, तब हम क्या प्रयोग करेंगे? लड़कियां। 5 खाली स्थान हो गए सबके। हम आगे चलें। चलिए, किसी को कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, और चैनल को सब बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए अति लघु प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11वां प्रश्न देखिए बेटा। नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? नौसेना जो बेटा, नौसेना को हम क्या कहते हैं? जल सेना, जो समुद्री तटों से हमारी रक्षा करती है। तो नौसेना को जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 12 देखिए। दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। वर्दी, वर्दी का वर्दियां। इकाई, इकाई का इकाइयां। ठीक है, इनके बहुवचन हो गए। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे थे? थल सेना के। प्रश्न 14, नौसैनिक सफेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। विशेषण शब्द बेटा क्या है? जो किसी चीज की विशेषता बता रहा हो। यहाँ पर वर्दी की विशेषता बता रहा है, वर्दी कैसी है? सफेद। तो हमारा विशेषण शब्द क्या होगा? सफेद। ठीक है, चलिए चारों प्रश्न हो गए सबके। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती हो
तो जाते टाइम लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम चलते हैं लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 15, रेगिस्तान की परिस्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। रेगिस्तान, जहाँ बेटा रेत ही रेत होता है, गर्मी गर्मी होती है, बारिश बहुत कम पड़ती है। तो बेटा रेगिस्तान की परिस्थिति अत्यंत कठोर होती है। यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क और गर्म होती है। दिन में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और रातें ठंडी होती हैं। ठीक है, तो राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। प्रश्न 16 देखते हैं, सैनिक ना होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, अपने शब्दों में बताना है। मतलब अगर मानो देश के सैनिक ना हो तो आप कैसे करेंगे अपने देश की रक्षा, थोड़ा बहुत आपको भी आना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, कानून के नियमों का पालन करेंगे, ईमानदारी से टैक्स भरेंगे, कर चुकाएंगे, अपने आसपास होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देंगे। ठीक है, देश के प्राकृतिक संसाधन है या पर्यावरण है उनकी रक्षा करेंगे। तो ये जो थोड़े बहुत काम है ये आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों प्रश्न हो गए सबके, तो हम आगे चलें। प्रश्न 15 और 16 हो गए सबके, आगे चलूं मैं। चलिए, वेरी गुड, आगे चलते हैं प्रश्न 17 पर। सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। सेना क्या करती है? सेना के मुख्य कार्यों में देश की सीमाओं की रक्षा करना, बाहरी आक्रमण से देश को बचाना, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, मतलब आंतरिक मतलब अंदर, देश के अंदर भी तो सुरक्षा बनाए रखनी होती है। आपदा राहत, आपदा मतलब बाढ़, भूकंप, सूखा, ऐसी आपदा राहत कार्यों में सहायता करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों में भाग लेना शामिल है। तो ये सब कार्य सेना के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18, पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियां किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा प्रतिवर्ष मतलब हर साल भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी सेना के विभिन्न पदों पर कार्यरत है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। तो बेटा हमारे देश के जो युवक और युवतियां हैं वो हमारे देश का गौरव कैसे बढ़ा सकते हैं? कोई अच्छा कार्य करके, उन्हें किसी चीज़ से सम्मान दिया जाए, किसी पदक से। ठीक है, तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात होगी। चलिए, हो गए ये दोनों प्रश्न, आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ प्रश्नों पर। प्रश्न 19, यदि आपको, या आपके लिए है, यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहोगे? एक सैनिक के रूप में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। अगर आपको सैनिक बनाया जाए तो आप क्या करोगे? तो बेटा ये अपनी अपनी सोच है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं भारतीय थल सेना में भर्ती होना चाहूँगा। एक सैनिक के रूप में मेरे विचार देशभक्ति, समर्पण, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठ, साहस, बलिदान, टीम वर्क, नेतृत्व और निरंतर सीखने पर केंद्रित होंगे, ताकि मैं देश की सेवा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर सकूं। ठीक है, अगर आप सेना में भर्ती होना चाहेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए? आपके मन में देश के लिए प्यार होना चाहिए, देशभक्ति, उसके लिए समर्पण होना चाहिए, साहस होना चाहिए, बलिदान की भावना होनी चाहिए। ठीक है, हो गया प्रश्न 19 सबका, आगे चलें। चलिए प्रश्न 20 देख लेते हैं। 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 वाक्य लिखिए। अब ये मत कहना बेटे कि ये क्वेश्चन बड़ा है, देखो उसने खुद ने कहा कि 8 से 10 लाइन लिखनी है 26 जनवरी की परेड के बारे में। तो भारत में यह साल, हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, सबको पता है। दूसरा, यह वह दिन है जब भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, इस दिन
दिल्ली के राजपथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। जो दिल्ली का राजपथ है ना, वहां पे एक खूब लंबी चौड़ी परेड निकलती है सब सेनाओं की। अगला देखिए, यह परेड भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करती है। अगला देखिए, इसमें विभिन्न राज्य की झांकियां, देश की सेनाओं की टुकड़ियां और कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल होते हैं। छठा देखिए, राष्ट्रपति ध्वजा द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, मतलब झंडा फहराया जाता है राष्ट्रपति द्वारा और राष्ट्रगान गाया जाता है। सातवां, यह परेड देश के गौरव, एकता और अखंडता का प्रतीक है। अगला देखिए लाइन, यह दिन हमारे संविधान निर्माताओं के बलिदान और देश के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाता है। ठीक है, हो गई 8 से 10 लाइन। या ऐसा नहीं है बेटा जो मैंने लिखवाया वही लिखे, जो आपके मन में आ रहा हो। आपके स्कूल में 26 जनवरी पर क्या क्या होता है, अब वो लिखे इसमें। सिंपल, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, कोई जबरदस्ती नहीं है कि जो मैंने लिखवाया है वही लिखना है। जो आपको आता है आपको वो लिखना है। ठीक है, चलिए आज के आपके पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपकी क्लास बस यहीं तक ही थी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना मुझे नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और सबसे मेन बात बेटा, जाने से पहले वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।